गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त मेंटर्स गुरु आलोक सर आज आपको वॉइस सिखाने वाला हूं। सो मेरे साथ बने रहिए और एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है आपको काफ़ी मज़ा आने वाला हो। चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हो, जो बैंकिंग का तैयारी करते हैं, एसएससी का तैयारी करते हैं, और भी कोई भी तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वॉइस। आप इस टॉपिक्स का आनंद उठाइए और एक और रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जो भी वीडियो लेक्चर्स आपको चाहिए सिर्फ कमेंट में लिख के दीजिए। मैं वादा करता हूं, मैं आपका दोस्त गुरु आपसे वादा करता है कि उस पर जिस समय से आप कोई टॉपिक्स लिख करके दोगे, सर मुझे सिंटैक्स चाहिए, मुझे नरेशन चाहिए, मैं उस समय से वर्क करना चाहूँगा, कर लूँगा और बहुत ही कुछ दिनों में वो सारा टॉपिक्स आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। सो मेरे चैनल्स को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलो हम लोग टॉपिक्स पे चलते हैं। मेरा पहला टॉपिक्स है एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, ये रहा स्क्रीन पे। अब हम लोग चलते हैं, देखो एक्टिव से पैसिव वॉइस है और यहाँ पे देखिए आलोक इंग्लिश क्लासेस मेरा मोबाइल्स नंबर है। जिस किसी को भी क्वेरी चाहिए मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मेरे क्वेश्चन में आ सकते हैं, क्योंकि मेरा नेक्स्ट बैच शुरू है और वो भी जो 1 मई से मेरा मेरा थर्ड बैच स्टार्ट हो रहा है। सो आप लोग जिस किसी को भी मेरे पास आना है वो आ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो केस, मैंने बताया कि वॉइस पढ़ने से पहले मुझे केस को जानना हम लोगों को जरूरी है। केस का मतलब होता है बच्चे कारक होता है। कारक में एक नॉमिनेटिव केस होता है, जैसे एक ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, एक पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। नॉमिनेटिव केस में यहाँ पे देखो क्या है, आई का प्रयोग हुआ है, आई का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है। आई का ऑब्जेक्टिव केस हो गया मी, इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव माय, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है यहाँ पे माइन है। उसी तरह वी में चलते हैं, वी नॉमिनेटिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है, आवर पॉसेसिव एडजेक्टिव है और आवर्स पॉसेसिव प्रोनाउन है। यू नॉमिनेटिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस, योर पॉसेसिव एडजेक्टिव, योर्स पॉसेसिव प्रोनाउन। ही नॉमिनेटिव केस, ही जो है मैस्कुलिन मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज हो जाता है, पॉसेसिव प्रोनाउन हिज हो जाता है। अब सी लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे क्या है, हर है, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, हर है, पॉसेसिव प्रोनाउंस हर्स है। इट नॉमिनेटिव केस, इट ऑब्जेक्टिव केस, इट्स पॉसेसिव एडजेक्टिव, दे माने वे लोग होता है, यानी कि देखो क्या है, दे नॉमिनेटिव केस होता है, देम ऑब्जेक्टिव केस होता है, देयर पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, देयर्स पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट, जब भी आप जो है, मेरे ख्याल से जब भी आप पॉसेसिव एडजेक्टिव देखेंगे, यानी कि माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, तो जब भी पॉसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है उसके जस्ट बाद में नाउन का प्रयोग अवश्य होगा। और एक चीज याद रखना, जब भी पॉसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसके बाद नाउन नहीं आता है, क्योंकि पॉसेसिव प्रोनाउन में ही नाउन छिपा रहता है दोस्तों। इसलिए जैसे मेरा किताब है तो माय बोलेंगे, हम लोगों का किताब है तो आवर बुक्स बोलेंगे, तुम्हारा किताब है तो योर बुक बोलेंगे, उसकी किताब है तो हर बुक बोलेंगे, उसका किताब है तो हिज बोलेंगे। ये सारा डिपेंड करता है, यानी अपना के सेंस में, जैसे कि मैं बोलूं कि मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई हो जाता है। हम लोग अपना करते हैं यानी अपना काम करते हैं, वी डू आवर वर्क, तो वी का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो आवर होता है। जब भी अपना सेंस लगेगा, आंख का अनमुन करके आप पॉसेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना, उसके बाद नाउन का प्रयोग करना, डेफिनेटली वो सही होगा। अब हम लोग चलते हैं वर्ब। वर्ब को जनरली डूइंग वर्ड कहते हैं, इसका हिंदी होता है क्रिया। वर्ब 2 प्रकार के डिफाइन करते हैं। एक यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे स्क्रीन पे है, एक वर्ब है जिसको कि हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा जो वर्ब है उसको हम लोग कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। यह आपका स्क्रीन में है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब उसी कहते हैं, सिंपल सा भाषा में, जब वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा वो ट्रांजिटिव वर्ब आएगा, और जो वर्ब ऑब्जेक्ट के बिना आएगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब आ जाएगा। ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सो हम लोग देखते हैं, चलो स्क्रीन पर रहा ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। व्हेन द एक्शन ऑफ अ वर्ब passes from subject to object
व्हेन द एक्शन ऑफ ए वर्ब पासेस फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे कि सिंपली याद रखना है कि जैसे वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, जैसे पहले बताया, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। इस सेंटेंस में यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ आई वाक का सब्जेक्ट है, रीड यहाँ पे वर्ब है, ए बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये जो सेंटेंस होगा, ये जो वर्ब है रीड यहाँ पे, ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। उसी तरह ही प्लेस क्रिकेट में ही वाक का सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखो प्लेज जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। कहने का मतलब है कि वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आएगा तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट के बिना जो आएगा वो इंट्रांजिटिव होगा। जैसे डिफिनेशंस है यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब देखो, व्हेन द एक्शन ऑफ ए वर्ब डजंट पास फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, when the action of a verb doesn't pass from subject to object, it is called intransitive verb। जैसे वह खेलता है, यहाँ पे he plays का प्रयोग किए हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन वॉइस बने तो बने कैसे बने, अब यहाँ पे देखो कैसे बनाया जाए, क्या वॉइस ट्रांजिटिव का बनेगा, क्या इंट्रांजिटिव का बनेगा। अब हम लोग को डिपेंड करना है ट्रांजिटिव वर्ब वॉइस कैसे बनते हैं, वॉइस को कैसे बनाया जाता है, वॉइस का डिफिनेशंस क्या है वो हम लोग जाने। वॉइस का डिफिनेशन हिंदी में कहते हैं इसे वॉच। अब यहाँ पे देखो जिस अध्याय के अंतर्गत क्या लिखा है स्टूडेंट, देखो जिस अध्याय के अंतर्गत ट्रांजिटिव वर्ब का, ट्रांजिटिव वर्ब माना होता है सक्रिय क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन तथा उसका उपयोग किया जाता है, उसका उपयोग को सीखते हैं, उस अध्याय को हम लोग वॉइस कहते हैं। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, वर्ब के बाद में जस्ट ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अब इस जब ट्रांजिटिव वर्ब होगा तो उसी का वॉइस बनेगा, इंट्रांजिटिव का कभी भी वॉइस नहीं बनता है। जैसे ही प्लेस बोलेंगे तो इसका वॉइस नहीं बनेगा। अब हम लोग वॉइस में हम लोग जो पहला टेंस जो पढ़ते हैं, वो जो पहला टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको बैक वीडियो, जिस किसी ने नहीं देखा है, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो भी अपलोड किया है, वो पीछे बैक साइड से वीडियो अपलोड कर सकते हो, देख सकते हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताए थे, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, तो हो, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 फॉर्म जो होता है वो प्लूरल होता है और V5 फॉर्म सिंगुलर होता है। V5 का मतलब है कि जिस वर्ब में S या S लग जाएगा वो V5 हो जाएगा, और इसका पैसिव बनता है एम, सब्जेक्ट होगा यहाँ पे आपको बताने के लिए बताया, एम इज आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग। यहाँ पे सब्जेक्ट तो होगा ही, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, जैसे राम इट्स ए मैंगो है, यहाँ स्लाइड्स पे देखो एक्टिव वॉइस में राम आम खाता है। अब बोले राम आम खाता है, राम के द्वारा आम खाया जाता है, या एक आम जो है राम के द्वारा खाया जाता है, यह पैसिव फॉर्म है, लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है, बोलने का स्टाइल अलग हो जाता है। यानी कि राम आम खाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखो राम को रेड कलर से सब्जेक्ट है, ये रेड कलर से बताए हैं, ए मैंगो ब्लैक कलर का है। अब रूल्स क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना दें, ए छोटा है तो यहाँ पे ए को बड़ी कर दिए, ए कर दिए, या मैंगो आ गया, ए मैंगो आ गया। एक आम है, ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वर्ब एम इज आर में से कोई सा वर्ब लगाएंगे, यहाँ पे इज लगाए। और ईट का भीतरी क्या होता है, इटन होता है, यहाँ पे देखो V3 फॉर्म है, यहाँ पे इटन लगाए, उसके बाद बाय लगाएंगे और पैसिव ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यहाँ पे राम जो है, नाम श्याम में नहीं चेंज होगा, राम राम में चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, राम का प्रयोग करते हैं। राम इट्स ए मैंगो इज ईटन बाय राम। ये रहा क्वेश्चन आपके लिए, आपको बनाना है। आप बताएं स्टूडेंट क्या होगा, राम प्लेज क्रिकेट, बताएं स्टूडेंट प्लीज। रमन, रोहन, स्नेहा, श्रुति बताओ। यस, ओ अच्छा, बिल्कुल सही, ये रहा आपका आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या है, राम वाक का सब सही ने, सभी ने सही बताया, सब लोगों ने सही बताया, मैंने थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो राम वाक का सब्जेक्ट है, यहाँ पे रेड कलर में किए, प्लेज यहाँ पे वर्ब्स है, राम सिंगुलर है इसलिए V5 का प्रयोग किया गया, क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब देखो कोई भी नाम जो खेल का नाम जो होता है वो बदलेगा नहीं, नाम तो नाम होता है। क्रिकेट वाक का ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के रूप में आया, यहाँ ब्लू कलर का था, यहाँ पे ब्लू कलर सब्जेक्ट के रूप में आया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हुआ। खेल का नाम जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे इज लगाए, और प्ले का भीतरी क्या है, यहाँ पे प्लेड है, फिर यहाँ पे क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट राम था वो ऑब्जेक्ट में बदल गया, यहाँ पे राम आ गया, पैसिव ऑब्जेक्ट आ गया, राम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माई मदर कुक्स फूड। अब देखो मेरी माँ खाना पकाती है, या खाना मेरी माँ के द्वारा पकाया जाता है, इसका पैसिव फॉर्म होगा। अब पैसिव फॉर्म क्या बनेगा, अब यहाँ पे देखो, और सॉरी इसका बनाना है आपको, कमेंट बॉक्स में बनाना, ही डज नॉट राइट ए लेटर, इसको कमेंट बॉक्स में बना के फटाफट मुझे सेंड कर देना, मैं
देख लूँगा कि आप लोग सीखे या नहीं सीखे। अब नेक्स्ट में चलते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट है।